नमस्कार बंधुओं, कल लाइव नहीं आ सका क्योंकि कल किसी कार्य में व्यस्त हो गया था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, अपने उपनिषद में कहा गया है कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् रामः। ये राम शब्द की व्याख्या बहुत ये बहुत स्पष्ट है। राम शब्द की व्याख्या रमन्ते योगिनः यस्मिन् रामः, ये राम शब्द की व्याख्या की गई। यानी राम अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापक। इसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हूं ही मैं जाना। राम अर्थात ईश्वर प्रेम से प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता, कोई परमात्मा को लाता नहीं, वो स्वयं प्रकट होता है, आता है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन की। इसी को कबीर ने भी कहा है, नानक देव जी ने भी कहा है, संत रविदास ने भी कहा है, कबीर दास ने भी कहा है। अर्थात भक्ति काल काव्य धारा के सभी चिंतकों, संतों, लेखकों ने एक ही बात समाज को बताया। इसी विषय पे हम लोग कल छूट गया था, मैं व्यस्त हो गया था, लाइव नहीं आया था। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4-5 दिनों से। हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा कर लिया, कबीरदास जी के बारे में चर्चा कर लिया, वात्सल्य रस के सम्राट अनन्य कृष्ण भक्त प्रातः स्मरणीय सूरदास जी के बारे में चर्चा कर लिया, संत शिरोमणि संत रविदास जी के बारे में चर्चा कर लिया। मेरे कहने का तात्पर्य, हम एक ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि सभी संतों ने, भारत के सभी संतों ने की वाणी ब्रह्मवाक्य है और वो भविष्यवाणी सभी लोगों ने किया है। आइए सिख संत, आज गुरु नानक देव जी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे। सूरदास जी महाराज ने कहा, सूरदास जी महाराज ने तो अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के बारे में कहा है कि बिना गुरु, वो तो गुरु, बिना गुरु के ज्ञान की और भक्ति की और मोक्ष की परिकल्पना को मिथ्या बताया। उन्होंने तो गुरु को ही प्राण बताया, प्राण तत्व बताया। वही बात नानक जी भी कहे हैं, संत रविदास जी भी कहे।
आज जो विषय है गुरु नानक, सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। गुरु नानक जी के बारे में आज चर्चा करनी है, बहुत विषयांतर नहीं। गुरु नानक देव जी कलयुग के बारे में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो सूरदास जी ने कहा है, पीछे के वीडियो में ये सारी बातें हैं। इसलिए अगर हम चर्चा करेंगे तो हम लोगों की बातें लंबी होंगी, तो बहुत लंबा बात नहीं करना है। सबकी बातें पीछे हो चुकी हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वही कबीरदास जी ने कहा, वही सूरदास जी ने कहा, वही संत रविदास जी ने कहा, वही गुरु नानक देव जी भी कहने जा रहे हैं। आज वो भी वही बात कहे हैं। आज हम गुरु नानक देव जी पे ही चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव जी कलयुग को अहंकार, माया और झूठ का युग बताएं, का समय बताएं। उनके अनुसार, गुरु नानक देव जी के अनुसार, कलयुग में प्रभु नाम ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही संत रविदास जी भी कहते हैं, यही कबीरदास भी कहते हैं, यही सूरदास जी महाराज भी कहते हैं। वही नानक जी भी, गुरु नानक देव भी वही बात कह रहे हैं कि कलयुग को वह अहंकार और माया और झूठ का युग बताते हैं। गुरु नानक देव ने कलयुग को अहंकार युग की संज्ञा दिया है और उन्होंने कहा कि गुरु का शरण, नाम सिमरन ही मुक्ति का साधन है। यही बात सभी लोगों ने कहा है। आइए गुरु नानक देव की कुछ पंक्तियों की हम चर्चा करते हैं। कलयुग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कबीर ने कहा कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेर। कहा कि यही बात नानक जी भी लेके आए। उन्होंने कहा कि कलयुग में नानक बोले ब्रह्म विचार। कलयुग में एक नाम आधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। अब यही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। क्यों कहते हैं कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जिसको नानक देव जी ने अपने भाषा में कहा कि कलयुग में एक नाम आधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। यही ब्रह्म वाक्य। झूठ के वर्चस्व के बारे में नानक जी बोलते हैं, गुरु नानक देव भी बोलते हैं कि कलिकाती राजे कसाई धर्म। कलिकाती राजे कसाई धर्म, पंख करी उड़ रिया कूड़। अमवस सच चंद्रमा दिसय नाही, कह चढ़िया। अर्थात कलयुग एक छुरी है। कलयुग एक छुरी है, धारदार छुरी है कलयुग। राजा, कलयुग के राजा कसाई बन जाएंगे। कलयुग में राजा कसाई बन जाएंगे। धर्म पंख लगाकर उड़ जाएगा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, संतन सन करवा वही सेवा।
साधु जेल जा रहे हैं। वही कहते हैं नानक देव कि कलयुग के राजा कसाई बन जाएंगे, धर्म पंख लगाकर उड़ जाएगा। यहां झूठ की अमावस्या होगी और जिसमें सत्य का चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। कलयुग की व्याख्या नानक जी करते हैं, यही संत रविदास भी करते हैं, यही गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, यही सूरदास भी कहते हैं। कलयुग आगे कहा नानक जी ने, कलयुग रथ अग्नि का लैया झूठू सारथी। कलयुग ने तृष्णा इच्छाओं की अग्नि का रथ लिया है अपने साथ। कलयुग तृष्णा मतलब इच्छाओं की अग्नि का रथ लिया है, उसी पे सवार है कलयुग। और झूठ उसका सारथी, रथ चलाने वाला है। सारथी मतलब चलाने वाला। अब ये कलयुग की व्याख्या रविदास ने भी यही कहा कि नारियत यातंक मचई हैं, पिछले अंक में है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, संधु साधु नुसन करवा वही सेवा। यही सूर ने भी कहा, यही कबीर ने भी कहा। तो हमने चर्चा किया कि भक्ति काल काव्य धारा के सभी संतों ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणी किया है वह आज अक्षरशः सत्य होता प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। एक और बात पे मैंने कहा कि कलयुग में ये भक्ति काल काव्य धारा के सारे संतों ने समाज को अपने अपने भाषा में एक ही बात बताने का प्रयास किया। इस पे हम लोगों ने पीछे चर्चा कर लिया है, आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज बस इतना ही। हम लोगों की मुलाकात फिर होती रहेगी। आप सभी को पुनः एक बार चैत नवरात्र प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को सादर प्रणाम। और इसमें जो हमारे भारत के मुस्लिम भाई हैं, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। सभी को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। हम सभी को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं गिरिजेश मिश्रा, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।